और एक बात और जानिए, अभी देखिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुनार तो सारे भाजपाई हैं, दुकान बंद होगी। नहीं नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। अरे भाई मोदी वो जी तो जो मैंने बोले वीडियो उसका देखा तो उल्टा करिए। बताया। मोदी जी जो बोले उसका उल्टा कीजिए। मोदी जी ने कहा सोना मत खरीदो, मतलब सोना खरीदो। मोदी जी कहे तेल गैस कम खर्च करो, मतलब ज्यादा खर्च करो। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, लेकिन भ्रष्टाचार ही मुख्यमंत्री बन जाता है। तो आप कैसे उसको आप गलत अर्थ ले रहे हैं, आप समझिए उनके कहे को। आप जो उन्होंने कहा चमत्कार की नहीं, थोड़ा मयूर भाई उन्होंने कहा था कि जो है अब नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त हो जाएगा। हम आएंगे तो सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद कर देंगे। हम आएंगे तो 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। हम आएंगे तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ क्या? अब कहीं तो झारखंड में हुआ कहा होगा था घुसपैठियों ऐसा। को बाहर कर देंगे, बाहर हुए क्या? बिहार में भी कहा था घुसपैठियों को एक एक चुन चुन करके भगाएंगे, भागे क्या? अब बंगाल में भी आप देख लीजिएगा कितने घुसपैठिए भागेंगे। तो अरे जब चले गए आप उधर वो। शुभेंदु अधिकारी जैसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, जिसको आप ही गाली देते हो, आप ही वीडियो बनवाते हो और कहते हो कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, तो क्या कहेंगे? वो आपको बताएं, अभी एक और दृश्य आया था सामने। वो वहां की जो एक यूनिवर्सिटी है ना, वहां विद्यासागर यूनिवर्सिटी है उसका नाम, अगर मुझे ठीक से याद है। वहां चले गए अभी एबीवीपी वाले शूरवीर सुरमा, और वाइस चांसलर को कहा कि अगर तुमने भारत माता की जय नहीं बोला तो तुम समझ लो कि हम जैसे बिना पेट्रोल के हवाई जहाज उड़ा देते हैं वैसे तुमको उड़ा देंगे। अभी सोमनाथ महादेव के मंदिर से ऊपर से जो हवाई जहाज उड़े उसमें तो पानी होगा, क्योंकि पेट्रोल खर्च करने की तो मनाही कर दी है। नहीं, वो नाले से जो गैस निकलती है ना, वो मोदी हाँ। जी की फैक्ट्री में, उससे वो चल रहा था तेजस। आप उसको गलत मत लीजिए। मोदी जी नहीं के नहीं जो सही। काफिला निकलता है, जो रैलियां चल रही थी, बंगाल में रैलियां हो रही थी, तमिलनाडु में हो रही थी, केरल में हो रही थी, असम में जो रैली हो रही थी, रैली में जो लोग आ रहे थे, सब गैस ले ले करके आ रहे थे, वही दान कर रहे थे, और मोदी जी का जहाज चल रहा था उस दान की गैस से। ये चमत्कार की बात कही ना, तो मैंने ये वीडियो मैंने कहा दिखा दूं सबको, है ना। बिल्कुल ये दिखा दीजिए। एक मिनट का 100 करोड़ रुपया है महाराज, तो व्यक्तिगत बताइए। मुलाकात के लिए। और सुनिए तो ये इसको। जब 1 महीना पहले यहाँ आना चाह रहा था तो उस समय मेरे पास सिर्फ 200 रुपये थे, लेकिन मैं आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पाया था। और आज पिछले 15 को मैं गुरु दीक्षा लिया था और दिव्य पर्स ले गया था। और जब से मैं पर्स ले गया हूँ, मेरे न तो मेरे अकाउंट में जीरो हुआ है, अकाउंट में भी पैसा है, आज मेरे पर्स में कोई पैसे की कमी नहीं है। अब हमारी बात की। अच्छा, आप बताइए, इस बाबा का पर्स लेकर के अगर भारतीय मुद्रा भंडार जो है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, डॉलर है, हाँ, अरे वहां अगर था रख उनको दिया हर। जाता, तो मोदी जी को बोलने की क्या जरूरत थी कि भैया मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, सोना में पैसा जा रहा है? अरे क्या जरूरत है? वो दिव्य पर्स लाइए और रख दीजिए मुद्रा भंडार में। 100 रुपया। आपको याद है ना, दुर्योधन का याद है ना किस्सा, कि दुर्योधन के हाथ में था कि जितना वो देगा उसका दुगना आ जाएगा। तो वैसे दिव्य पुरुष भारत में भरे पड़े हैं। मोदी जी चिंता नहीं, कह रहे हैं कि आप समझिए इस बात, और उस बात को गंभीरता से समझिए, और एकदम चैन से रहिए। कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिल्ली में देखता हूँ, रेलवे स्टेशन पे पहली बार मैंने देखा मयूर भाई, हालांकि मुझे लगता है कई साल बाद आया दिल्ली। हाँ। लाइन लगी हुई है अंदर घुसने के लिए। वो चाहे जनरल टिकट वाला, पहले जनरल टिकट वाले लाइन में लगाते थे, हम समझ में आता था। वो जनरल के हो, एसी के हो, कुछ भी हो, आप सब लाइन में लग जाओ। और दलाल कह रहा है कि आपको हम सीधे लेके चलते हैं स्टेशन, और अच्छा। आप भगदड़ मची हुई, आपाधापी मची हुई है। ये हाँ। दिल्ली रेलवे स्टेशन की हालत है। हमारे कई दोस्त बता रहे थे कि आपको आज पता चला, कब से है? अब बताइए। एक हमारे मित्र ने कहा कि अरे रेलवे मंत्रालय से शिकायत करते हैं सोशल मीडिया पे लिखने के बजाय। हमने कहा हम्म। दिल्ली दिल्ली में रेलवे मंत्रालय है ना, सब अंधे गूंगे बहरे हैं। अश्वनी वैष्णव की आंख कान सब खत्म हो गए, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, दिखता नहीं है। मोदी जी को तो चलिए दिव्य है, तो दिव्यता में क्या दिखेगा? कहीं गलती दिखाई नहीं पड़ती। खाली हम्म। राहुल गांधी में गड़बड़ी दिखाई पड़ेगी, खाली कांग्रेस हम्म। की गड़बड़ी दिखाई पड़ेगी। ये सोमनाथ का 75वां साल जीर्णोद्धार का क्यों मना रहे? क्योंकि वो नेहरू को गाली दे सके, कह सके कि नेहरू देखिए नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू के ही वो जो है जेट लेकर के घूम रहे हैं। लोग जेट घूम रहे। ये वो लखनऊ के है, ये सराफा बाजार वाले, ये है जो वो। हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सराफा व्यापारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी हित की बात करें ना, वही सरकार निकम्मी करेगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अचानक सूरज इतना जाग उठी, में समझ में नहीं आ रहा हमको कोई ये क्या ये ये मामला है। फालतू की नारेबाजी कर रहा है। ईडी जाएगी, 2 लोगों को पकड़ के ले जाएगी, सब सरकार बदलनी है भूल जाएगी। आपके आपके सूरत याद है आपको, नोटबंदी के समय बिल्कुल। क्या हुआ? बहुत सूरत की सारी सीटों पे जीत गई बीजेपी।
नोटबंदी और जीएसटी का बड़ा इशू था। जीएसटी, जी एग्जैक्टली, जीएसटी के समय की बात, जीएसटी का। मैं गलत बोल दिया। जीएसटी में क्या हुआ था, क्या हुआ जीएसटी में? सारी सीटें बीजेपी को आ गई, जबकि इतना हंगामा हो रहा था। ये सब झूठ के नारे लगाते हैं, और बेसिकली देखिए इसका होगा क्या खामियाजा मालूम? जो सोना अभी 1.5 लाख रुपया मिल रहा है ओपन मार्केट में, वो ब्लैक होने लगेगा, क्योंकि सबको ज्वेलरी तो शादी करेगा तो बनाना है, सोना में इन्वेस्ट भी करना है लोगों को। ब्लैक मनी कहाँ रखेगा? नोट कब तक रखेगा? नोट तो पता चला नोटबंदी फिर मोदी जी ने कर दी। सोना रखेंगे तो नोटबंदी नहीं होगी ना। तो बड़ा खेल है, और इस खेल में सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो इस देश का प्रबुद्ध नागरिक है, जो इस देश का नागरिक आगे बढ़ना चाहता है, जो जागरूक है, उसके वश में कुछ रहा नहीं। किससे शिकायत करे? न सुप्रीम कोर्ट है, न कोई और अदालत है, न कोई और मंत्रालय है, न कोई जगह है। कहाँ शिकायत कीजिएगा? हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां फरियाद करना भी मुश्किल हो गया, खत्म हो गया। हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, और देख करके कितने हमें गालियां दे रहे होंगे कि अरे गधा ही सब आकर के फालतू बकवास करता रहता है, देश तो तरक्की कर रहा है। मोदी जी को लगातार हम बात कर रहे थे कि मोदी जी को लगातार जब तक पुतिन, ट्रंप, जिनपिंग ये सब फोन करते हैं सुबह सुबह उठ करके, पहला काम करते हैं मोदी जी को फोन करते हैं। पहला फोन उनको हाँ, जाता है। और कहते हैं मोदी जी अभी करना, आज क्या करना है ये बताइए। गटर मीडिया जो दिखा रहा है वो कम दिखा रहा है। तो इसलिए अब गीत गाइए। हम कहीं पढ़ रहे थे आज कि जर्मनी जब पूरी तरह से बर्बाद हो गया तब उसकी चेतना लौटी। हमारे यहाँ चेतना नहीं लौटने वाली है, ये मैं बता दूं आपको, बर्बाद होने के बाद भी, क्योंकि हजारों साल की गुलामी जो है हम हंस के झेल लेते हैं, सब ऊपर वाला करता है। ये जो हो रहा है मोदी जी नहीं कर रहे हैं, गलत हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मोदी जी क्या है, वो तो निमित्त मात्र है। सब ऊपर वाला कर रहा है, सब जो ऊपर बैठा है, पता नहीं कहाँ बैठा है, मुझे नहीं मालूम, आपको पता हो तो बताइएगा। वो जो बैठा है वही सब करता है, उसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। मोदी जी का पूर्व जन्म की कमाई देखिए, मोदी जी सुख से रह रहे हैं। चाय बेचारे बेचते थे, माँ बर्तन मांजती थी, आज देखिए मोदी जी का। तो अगर आपके भगवान ने आप पर नजर फेर दी तो आपके तो बारे न्यारे हैं। चमत्कार वाला देश है। मैं जो है ना, मुझे पता है आपको निकलना है तो मैं ज्यादा रोकूंगा, लेकिन मुझे एक और वीडियो दिखाना है, उस पर थोड़ी आपकी टिप्पणी चाहिए, और सभी दर्शक बहुत संख्या में जुड़े हैं तो वो भी देखें। हमको एक जो है ना, एक और झांसा गुजरात को और पूरे देश को दिया गया था, जब ये कहा गया था कि हमने केजी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में इतना गैस ढूंढ लिया है कि हम पूरे देश की गैस की जरूरत को पूरी कर देंगे। और फिर 21-22 हजार करोड़ रुपए उसमें डाल दिए गए। एक बूंद जो है ना ऑयल निकला ना, एक कहीं मतलब एक बिकर भर के, जो अरुण शौरी भी कहते हैं कि ना कहीं उतना गैस निकला, कुछ नहीं निकला। वो पैसे चले गए, इसका कोई हिसाब नहीं। उसके बाद वो जीएसपीसी की बिल्कुल डेट में चली गई, तो ओएनजीसी से वो खरीदवा दिया। वो पूरा, ये जब ऊर्जा की बात करते हैं ना, तो अब ये बिल्कुल सही है जिसको समझना हम सबको, कि भैया आपके कुकर्म जो है हम भुगत रहे हैं, हमारा ईश्वर जो है वो कमजोर है, तुम्हारा ईश्वर बहुत मजबूत है। ये देखो अरुण शौरी ने क्या कहा है, ये पहले मैं सुना देता हूँ, ये देखिए। Example, the CAG has said that in the Gujarat, that the Petroleum Exploration Corporation, Gujarat State Petroleum Corporation, 21,000 crores went into the sea, and not one teaspoon of oil and not one beaker of gas was discovered. Has anybody followed it? Where did money go? If nothing is followed, therefore nothing is printed, and therefore I say I am honest. So I think there is. So you're saying two things. You're saying one, that the media is deliberately not following up, is not exposing. And secondly, yes, they have just become lapdogs. Well, there is a very good Zulu proverb, and I hope they don't mind my using it. I'm using it as a journalist. The Zulu proverb: a dog with a bone in his mouth can't bark. वाह। जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी हो भौंक नहीं सकता, ये बात बहुत सच है। तो वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, है ना। मयूर भाई, जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी नहीं हो वो भी नहीं भौंक पा रहा, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब कहीं भौंके तो हमको बंद न कर दिया जाए।